Hello everyone. I hope you all are good, safe and healthy. Today in this video we will talk about some basic terms of accountancy. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जिनके बिना हम अकाउंट्स बनाना कभी नहीं सीख सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला वर्ड है बिजनेस। सो फर्स्ट वर्ड इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो हम प्रॉफिट के मोटिव के साथ करें वो बिजनेस कहलाता है। तो बिजनेस का हमारा मोटिव क्या है? मोटिव इज प्रॉफिट। अगर कोई हमें गिफ्ट देता है या फिर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसके बदले में हमारा कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए वो हमारा बिजनेस भी नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? आप सब लोग सोचेंगे कि कैपिटल होती है पूंजी, ऐसा हमें हिंदी की बुक्स में गिवन होता है। बट कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हैं, चाहे वो कैश हो या हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हो या फिर दोनों। तो कैपिटल क्या होता है? ईदर कैश और पर्सनल प्रॉपर्टी और बोथ। ओके, कैपिटल क्या होता है? कैश, पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर दोनों ही हमारी कैपिटल होती है। नेक्स्ट वर्ड इज एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स के लिए अगर हमें समझना है तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में व्हाट वी ओन, जिसके हम मालिक हैं, जो हमारा अपना है, जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी कोई पर्सनल पर्सन नहीं, वी हमारा यहाँ पर बिजनेस है। वी हमारा यहाँ पर बिजनेस है। एसेट्स जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, जो हमारा बिजनेस ओन करता है, जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, दैट आर कॉल्ड एसेट्स। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड इज लायबिलिटीज। नाउ व्हाट आर लायबिलिटीज? सो लायबिलिटीज हमारी होती हैं व्हाट वी ओ। अगर हमें इसे सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो हम समझेंगे व्हाट वी ओ। ओ मीन्स जो हमें देना है, ठीक है, जो हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं है। याद रखिए, जो हमारा नहीं है वो लायबिलिटीज होती हैं। असेट्स जो हमारा है दैट इज कॉल्ड असेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज गुड्स। अब आप सोचेंगे कि गुड्स और असेट्स में क्या फर्क होता है? सो ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस। आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, गुड्स आर एसेट्स बट ऑल assets may not be goods। सारे गुड्स असेट्स होते हैं लेकिन सारी असेट्स गुड्स हों ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, जिस आइटम में बिजनेस डील करता है वो गुड्स होता है। मतलब गुड्स क्या होते हैं? हमारे गुड्स के बारे में अगर बात करें, सो इन द आइटम्स in which business deals, okay, the item in which business deals, जिस आइटम में, जिन आइटम्स में बिजनेस हमारा डील करता है वो हमारा क्या कहलाता है? गुड्स। ठीक, तो ऐसे आइटम्स जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, जो हमारा बिजनेस बेचता है, वो हमारी गुड्स होते हैं। लेकिन एसेट्स तो हमारी
प्रॉपर्टी होती है ना, अब बिजनेस में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हुई होती हैं, जैसे कि बिजनेस में आपने एसी यूज कर रखा है, तो क्या वो भी आपका गुड हो गया? उस एसी को आप बेचेंगे? वो तो आपने अपने प्रॉपर्टी के तौर पे लगाया हुआ है, वो आप बेचते नहीं हैं। जो चीज़ आप बेचते नहीं हैं वो आपका गुड नहीं है। नेक्स्ट आइटम इज, अच्छा हाँ, गुड से रिलेटेड 3 वर्ड्स होते हैं। सबसे पहला परचेज, दूसरा सेल और तीसरा स्टॉक। तो परचेज, सेल और स्टॉक, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? परचेज हमारा, हम अपने गुड्स को परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक क्या होता है? जो हम अपने गोडाउन्स में भर के रखते हैं, माल जो हम पहले से ही भर के रख लेते हैं, वो होता है हमारा स्टॉक। ऑलवेज रिमेंबर। देन कम्स रेवेन्यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेवेन्यू क्या होता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रेवेन्यू इज प्रॉफिट, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी है, कोई आपने बुक खरीदी है 100 रुपीज़ की और आपने उसको मार्केट में सेल कर दिया 150 का, तो प्रॉफिट आपने कैसे निकाला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। बट यहाँ पर ये जो आपकी सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस को ही हम रेवेन्यू कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस रेट पर आपने माल बेचा, चाहे वो कम पे बेचें चाहे वो ज़्यादा पे बेचें, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, जिसको हम कहते हैं एक्चुअल सेल प्रोसीड। एक्चुअल सेल प्रोसीड, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है। देन कम्स एक्सपेंस। एक और वर्ड होता है एक्सपेंडिचर। अब आप कहेंगे कि ये दोनों सेम ही तो होते हैं। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस होता है। एक्सपेंसेस वो होते हैं जब छोटे मोटे खर्चे पूरे साल करते रहते हैं, साल तक ही चलते हैं, वो साल, एक साल से ज़्यादा नहीं चलते। तो ये जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा, जैसे कि बड़े खर्चे, ये हमारे इट कुड बी मोर देन 1 ईयर, इट कुड बी फॉर मोर देन 1 ईयर। ओके, मतलब जैसे आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने, वो आपकी एसेट है, तो वो आप हर साल बार बार थोड़ी ना खरीदेंगे, वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि आपने 1 महीने का रेंट दिया, आपने 1 महीने का कमीशन दिया, ठीक है, सैलरी 1 महीने की दी, लेकिन अगर आप वही सैलरी पूरे साल देते आए हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। आफ्टर दैट डेटर्स। डेटर्स, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहली बात, यहाँ पे बी साइलेंट होता है, इट्स नॉट डेप्टर्स, इट्स डेटर्स। और डेटर्स को हम हिंदी में कहते हैं देनदार। देनदार का मतलब ये होता है जो हमें पैसा देंगे, जो हमें पैसे देते हैं, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं जिनको हमने गुड्स बेचे हुए हैं। तो डेटर्स वो होते हैं जिनको हम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, दे आर कॉल्ड डेटर्स, ठीक है। उधार पे जब हम माल बेचते हैं तो वो हमारे डेटर्स होते हैं, जो खरीदते हैं उधार पे और वो हमें पैसे देते हैं। ये हमारे कस्टमर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कस्टमर्स। कहीं कहीं पे किसी क्वेश्चन में कस्टमर्स भी लिखा होता है, तो वो हमारे डेटर्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म क्रेडिटर्स। जैसे हमारे डेटर्स देनदार होते हैं, क्रेडिटर्स हमारे लेनदार होते हैं, जिनको हम पैसे देते हैं, जिनको हम पैसे देते हैं, ठीक है, जिनसे हमने कुछ उधार में ख़रीदा हुआ है, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं। याद रखिए, क्रेडिटर्स के लिए सप्लायर्स होता है और डेटर्स के लिए हमारा कस्टमर्स होता है। तो क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने कुछ उधार में ख़रीदा है, मीन्स गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटस्टैंडिंग।
outstanding expenses and outstanding incomes। मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ये दोनों ही क्या होते हैं हमारे, देखिए दोनों ही गुड्स के अलावा वाली चीज़ होती हैं, गुड्स नहीं, गुड्स के एक्सेप्ट, गुड्स से रिलेटेड होते हैं, एक्सेप्ट गुड्स, गुड्स नहीं होते हैं, गुड्स के अलावा जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। कैसे? जैसे कि आपने किसी को आपने सैलरी देनी है, आपने दी नहीं, डेप्रिसिएशन आपका कटना था, कटा नहीं है, अभी कमीशन आपको देना था, आपने दिया नहीं, तो वो जब आप देंगे ना, अभी दिया नहीं है आपने, तो आपके ऊपर ड्यू है बट नॉट पेड। क्या होता है आउटस्टैंडिंग? ड्यू बट नॉट पेड। तो जो आपको पे करना है, जो आपने पे नहीं किया अभी, वो होता है आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं गुड्स के अलावा, जैसे कि आपने किसी को सैलरी देनी है, किसी को आपने कमीशन देना है, डेप्रिसिएशन आपको कटना है। आउटस्टैंडिंग इनकम में आता है कमीशन, रेंट, जो मतलब आपको मिलना है, अभी मिला नहीं। ओके, नेक्स्ट टर्म इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होता है, हिंदी में हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, पैसे निकालना। लेकिन ड्राइंग क्या सिर्फ पैसों की होती है? आप गुड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप एसेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग्स होता है विथड्रॉल फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए आपने कुछ भी विथड्रॉ किया है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो जैसे कि आपकी कोई शॉप है, आपकी कुछ फूड कन्फेक्शनरी, आपकी कुछ भी है, आपने उसमें से घर के लिए सामान निकाला, आपने कुछ खाने के लिए निकाला है अपने घर के लिए, तो वो ड्राइंग्स है। आपने, आपकी किराने की शॉप है, आपने उसमें से दाल चावल कुछ भी निकाल लिया है, तो वो आपने अपने घर के यूज़ के लिए निकाला है, तो वो आपकी ड्राइंग्स हो गई इन टर्म्स ऑफ गुड्स। अगर आपने उसमें से अपने कुछ खर्चे पूरा करने के लिए पैसे निकाले हैं, तो वो ड्राइंग्स एंड कैश हो गई। आप अपने एसेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके बिजनेस में लगी हुई है पर्सनल यूज़ के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। सो डियर, दीज वर सम बेसिक टर्म्स जो हमें जानना ज़रूरी थे, एंड आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।